मन की इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो मन की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भजन में क्या लिखा है वहां पढ़िए, भजन संहिता 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा कर। यहोवा को अपना सुख का मूल जान। यहोवा है हमारा सुख, यहोवा है हमारा आशीष, परमेश्वर है हमारा बरकत, परमेश्वर है हमारा सुख का मूल, आनंद का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहोवा को अपना सुख का मूल जब हम जानते हैं, हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में हम आगे रखते हैं, हमें निश्चय परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे मन की रतों की पूरा करेगा। अनेक लोग बोलते हुए मैंने सुना, मेरी प्रार्थना विषय पूरा नहीं हुई, मेरी मन में कई प्रकार के विषय हैं, मेरा मन में कई प्रकार की प्रार्थना विषयों को लेकर आज प्रार्थना करते हैं। आमीन प्रभु जी। आज अनेक लोगों के जीवन में अनेक प्रार्थना विषय मन में लेकर चल रहा है। कब पूरा होगा मेरा प्रार्थना? कब पूरा होगा मेरा प्रार्थना? कब मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा? कब मेरे जीवन में परमेश्वर काम करेगा? कब मेरे जीवन में काम करेगा? हमें कौन से समय पर परमेश्वर काम करेगा? कौन सी अवस्था में परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा? करके विचार के साथ, अनेक प्रार्थना विषयों के साथ हमें लोग चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मनोरथों के साथ आज कितने लोग बैठे हुए? मन की इच्छा के साथ कितने लोग बैठे हुए? हालेलुया। कौन बैठे हुए? लेविन। हाँ, मनों की रथों के साथ, मन की चाह के साथ कितने लोग प्रभु के चरणों में बैठे हुए? प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। कई लोगों ने ये बोला है, अपना आशा को खो बैठा है। अरे क्या मनोरथ, क्या आशीष, परमेश्वर देना तो देने दो। कई लोग मैंने जैसे बोला था वैसे ही हुई। 40 मिनट बाद कोई मनोरथों को, कुछ लोग मनोरथों को सोचने चले गए हैं। मन की इच्छा में कुछ लोग मेरे ख्याल से मन की इच्छाओं को लेबोरेटरी में टेस्ट करने गए होंगे। जो भी हो, हमारे मनोरथों की पूरा करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। शायद पहले पूरा नहीं किए होंगे, लेकिन अभी पूरा नहीं हुए होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में पूरा होगा। अब्राहम की घर में 3 स्वर्गदूत आते हुए कहा, अगले साल इस समय परमेश्वर आपके लिए एक संतान देगा। तो सारा ने अंदर कमरे में हंसने लगी, तो परमेश्वर मुझे कैसे संतान देगा, क्योंकि मैं उसकी योग्य नहीं है, लेकिन उसकी काबिल नहीं है मैं। लेकिन आमीन आमीन उन्होंने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, सारा क्यों हंसा? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, परमेश्वर उचित समय पर मेरा और आपका जीवन में उन्नति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर के चरणों में, आमीन, इसलिए उस परमेश्वर के चरणों में निरंतर प्रार्थना के साथ बने रहो, निरंतर प्रार्थना के साथ बने रहो। निश्चय इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। हम उस परमेश्वर के संगति में प्रार्थना के साथ वेट करेंगे, हमारे मनोरथों की पूरा करेगा। उसके बाद हम देखते हैं, साल भर बाद अब्राहम की इच्छा को परमेश्वर ने पूरा करके इसहाक को प्रभु ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जिंदगी में भी अनेक बातों के लिए अभी भी 2023 में, जनवरी में भी, फरवरी में भी और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर निश्चय हमें देगा। वो हमारा मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो हमारा मनोरथों की विरोध में काम करने वाला एक शैतान की ताकत है। उस शैतान की ताकत कभी नहीं चाहता कि हम प्रभु में आगे बढ़े।
प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु में आगे बढ़े, हम आशीष पाए। कई लोगों की आर्थिक परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कई लोगों की कई प्रकार की, कई लोगों के जीवन में बरकत नहीं है, कई लोगों के जीवन में उन्नति नहीं है, कई लोगों के जीवन की प्रार्थना विषय ऐसे ऐसे रह जाता है। लेकिन आज रात काल परमेश्वर आपको ये वचन देने जा रहा है। आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप सब सोए होंगे, फिर भी मैं बताना चाहता हूं, कोई सोए नहीं है मैं विश्वास करता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा। उसके विरोध में शत्रु जितने भी काम करे, हम सोचते हैं प्रभु क्यों नहीं सुनता। कई बार हम जानते हैं, अभी हम प्रेयर करते हैं परमेश्वर सुनना, ऐसा नहीं है। हमारा सुषमा मैडम आज है, मैंने कल उनका उदाहरण दिया, हमने कितने विषयों के लिए प्रार्थना किया करते थे। एक समय हमने भवानी मंडी की कलीसिया के आरंभ में हमने रो कर प्रेयर किए करते थे। उस समय प्रार्थना के लिए कोई नहीं आता था, एक दो जन आते थे। शुक्रवार की प्रार्थनाओं में बीचवाई प्रार्थना में कई जहां हम लोग कम हो जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना। एक अवसर आता है, बीज बोने का समय, खेत कटने का भी एक समय आता है। इसलिए हमें बीज बोने का समय, जब हम बीज बोते हैं, 2022 में इतनी प्रेयर हमने की है, अभी 2023 में हम प्रेयर करेंगे। 2023 में परमेश्वर हमें आशीष देगा। मैं आज याद करता हूं, आज हमारा शादी होके 12 साल कंप्लीट हो गए, कल 13 साल में प्रवेश हो जाएंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। 13 साल में कल हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं ये कहने का मतलब, हम 13 साल हमारे शादी में, कल 13 साल में हम प्रवेश हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्ती, ताकत, हिम्मत हमारे परिवार को दिया और प्रार्थना करने वाले एक प्रभु के दासी को दिया। और हालेलुया, हमें हमारे पारिवारिक जीवन को प्रभु ने आनंद रखा, हमारे बच्चों को प्रभु ने खुशी रखा, हमारे जीवन में सर्व प्रकार की आनंद प्रभु ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कल हम प्रेज द लॉर्ड, हमारा आमीन हालेलुया, 13 तारीख जो है हमारा शादी होकर 13 साल कल चालू हो जाएगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, जीवन में कई उतार चढ़ाव आया, लेकिन प्रभु ने यहां तक हमें लेके आया। आज अनेक लोग हमारे घर में आकर कहते हैं आप बहुत आशीषमय हो। एक दो दिन पहले एक पादरी साहब ने फोन करके, हमारा मैडम को मालूम है, मानक करके एक पास्टर जी, उन्होंने फोन करके बोला आप तो कोटा के किंग हैं। मैंने बोला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर हम देखते हुए हम लज्जित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना में रहेंगे तो हम लज्जित नहीं होंगे। शायद आज आपके विषय में पूरा नहीं होंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर पूरा करेगा। क्या विश्वास करते हो? मेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। आज हमारे मध्य में अन्नमा मैडम करके एक मैडम है, उनके विषयों के लिए भी हम निरंतर प्रेयर में आज भी याद करते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारा हर एक प्रार्थना विषय परमेश्वर निश्चय सुनेगा। आमीन हालेलुया। आज नहीं तो कल हमें प्रतिफल मिलेगा, आज नहीं तो कल हमारा परमेश्वर पूरा करेगा, हमारे विषयों को प्रभु अद्भुत काम करेगा। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन हालेलुया। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, ये संकट दुख के लिए नहीं है। मेरा मनोरथों को वो पूरा करेगा, हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। हमारा मन को इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर कब पूरा करेगा? प्रेज द लॉर्ड। कब पूरा करेगा? प्रेज द लॉर्ड। इसके विरोध में आपको मैंने शुरू से बोला, हमारे मन की, यूसुफ की जीवन में परमेश्वर ने स्वप्न दिया, लेकिन यूसुफ की भाइयों ने कितनी परेशानी यूसुफ को सामना करना पड़ा, कितनी तकलीफ यूसुफ को उठाना पड़ा, कितनी परेशानियों से आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन हमें एक दिन उनकी स्वप्न पूरा हुई। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, प्रार्थना में लगे रहने वाला कभी भी लज्जित नहीं होंगे, हमें कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हमें बहुत सारे आशीष प्रभु ने दिया है, आने वाले दिनों में भी पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। पूरा करने वाला परमेश्वर समय पर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हमारे मन की इरादों को, मनोरथों को, मन की इच्छाओं को परमेश्वर सफलता में ले आएगा। आमीन हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रेज द लॉर्ड। ये मन की इच्छा को सफलता करने से पहले
आमीन हालेलुया। शैतान बहुत विरोध आएगा। आमीन। हमारे सेवकाई में एक उन्नति, आमीन हालेलुया। हमारे परिवार में एक उन्नति, हमारी आर्थिक अवस्था में एक उन्नति, हमारे बच्चों के जीवन में एक उन्नति। हम चाहते हैं ना मेरे बच्चे आशीष हो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह की क्रूस उठाया हुआ एक व्यक्ति का नाम है कुरेनी शिमोन। कितने लोग जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। बाद में पौलुस अपने सेवकाई के समय पर उनके घर में जाया करता था। एक समय के बाद यीशु मसीह के क्रूस केत से काम करके आते हुए उस कुरेनी शिमोन यीशु मसीह के क्रूस उठाने की वजह से परमेश्वर उनकी जनरेशन को आशीष कर लिया। परमेश्वर उनकी पीढ़ी को आशीष दिया। अलेक्जेंडर और रूफोस को परमेश्वर ने उनकी जनरेशन, उनकी परिवार को हमें बहुत बड़ा उन्नति दिया। इसलिए आज हम एक घंटे परमेश्वर के चरणों में बिताने वाला समय है, व्यर्थ नहीं है। मैं कहता हूं देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो जरूरत है देश के लिए प्रार्थना करना, उसी प्रकार हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अनेक वायदा प्रभु ने हमें दिया, अनेक वचन प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया। हम सब बोलते हैं वादा करने वाला पूरा करेगा। हम परमेश्वर से क्या बोलते हैं? वादा करने वाला पूरा करेगा। कितने वचन परमेश्वर ने दिया। उत्पत्ति की किताब में 12वें अध्याय में अब्राहम को निकाल कर परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बढ़ाऊंगा। हमें परमेश्वर अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को नहीं है, प्रार्थना करने वाला प्रत्येक विश्वासियों को प्रभु ने अनेक वायदा दिया है। वो वायदा हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। आज प्रार्थना में आए व्यक्ति एक प्रचार सुनकर यहां से सुन के यहां छोड़ने के लिए नहीं है। मैं वास्तव में कहता हूं, मैंने आज परमेश्वर से पूछा प्रभु आज का संदेश कौन सा संदेश दूं? प्रभु ने बोला तू हमें किस विषय के लिए बैठे? मैंने परमेश्वर से बोला प्रभु हमारे मन में कई इच्छाएं हैं। कोटा में एक अच्छा चर्च बनाना है, अनेक आत्माओं को जीतना है, अनेक लोग प्रभु में आना है। हमें हालेलुया हमारे भारत देश प्रभु को जानना है, हमारे दुनिया के हर राज्यों में हमें यीशु मसीह को जानना है। यीशु मसीह के प्रचारक मिशनरीज लोग, अनेक लोग भारत देश में, दुनिया की कोने कोने में, हर राज्य में होना है। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारी इच्छाओं को सुनने वाला परमेश्वर, पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। वो हमारा परमेश्वर हमारा मनोरथों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज पूरा नहीं हुई। कई लोग बोलते हैं पादरी साहब पूरा तो नहीं हुए। बाइबल में एक वचन, एक गीत है, मैं वो गीत एक लाइन गाऊंगा। पूरा करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, है ना? सबको मालूम है वो गाना, पूरा समर्पण उसको करो वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करो। हम आधा समर्पण के साथ बैठे, हम आधा समर्पण के साथ बैठे, आधा समर्पण के साथ बैठकर पूरा करने के लिए बोले तो परमेश्वर पूरा करेगा क्या? जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उस विषयों में हमें समर्पण भी की जरूरत है। मैंने इन दिनों में कई बातों को परमेश्वर की संगति में सीखा। हमें केवल प्रेयर करके छोड़ जाते हैं, कोई विषयों को छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारों। जिस विषय के लिए हम प्रेयर करें उस विषयों को परमेश्वर की संगति में मन, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ जो कुछ हमें काम करना है उस काम जब अपन करते हुए परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। पूरा करेगा। पूरा करेगा अर्थ क्या है? पूरा करेगा, हमें कई लोगों को मालूम है पूरा करेगा, वादा करने वाला पूरा करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी सुषमा मैडम ने मेरे को एक पैकेट अचार बना के, उदाहरण है अचार बनाते हैं, अच्छा अचार बनाती है, एक अचार बनाकर पैक करके और कोरियर में दे दिया। कोरियर में देने के बाद मैं वेट कर रहा हूं कब आएगा। मैडम ने फोन करके बोला मेरा अचार जल्दी से जल्दी आपके पास आने वाला है। मैंने सोचा अचार भी नहीं आया, मैडम भी नहीं आया, और एकदम एक फोन आया, मैं कोरियर वाला बोल रहा हूं आपकी, ठीक है अचार आ गया। अचार आने से मेरे साथ काम चलेगा, उसके पैकेट को खोलना पड़ेगा। पैकेट वगैरह खोल कर रखा है। रखने के बाद आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर में ऐसा होता है, कोई भी एक मिठाई खाए तो हम चारों एक साथ खाते हैं,
प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं है कि पूरा एक काली या पदी काली या पत्नी के लिए बच्चों ऐसे नहीं। हम एक थोड़ा सा एक चॉकलेट मिलेगा तो भी बोलेगा मम्मी जब तक नहीं आएगा तब तक मिठाई नहीं खोलेंगे। और उसके बाद हमने अचार खोला, अचार खोल के जब हम टेस्ट करा, आमें हालेलुया, तब हमें पता पड़ा आमें मेरा पूरा हो गया। हालेलुया। इसी प्रकार जब हमारा प्रार्थना विषयों के साथ में हमारा परमेश्वर जब देगा, जब हम मकान के लिए प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर ने एक अच्छा मकान आपको दे दिया, तब उसको पूरा हुआ। जब आप विवाह जीवन के लिए प्रेयर कर रहे हैं, जब आपको परमेश्वर दे दिया, पूरा हो गया। हम रिवाइवल के लिए प्रेयर कर, अभी देखो हम इतना राज्यों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, शायद श्रीलंका में होगा रिवाइवल, शायद अमेरिका में होगा, शायद दिल्ली में होगा, शायद भारत में होगा, ओडिशा में होगा, शायद राजस्थान में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और श्रीलंका सामने है, प्रेज द लॉर्ड। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई राज्य में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन हो रही है, इस प्रार्थना की ज्योति जा रही है। कितने लोग विश्वास करते हैं ये प्रार्थना की पावर जा रही है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। केवल हम नहीं है, भारत की हरेक जहां पर बहुत सारे ऑनलाइन प्रेयर चल रहे हैं। अनेक प्रभु की दास लोग, तमिलनाडु में देखे जाए तो रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तो ऑनलाइन प्रेयर चल रहे हैं और जगह जगह प्रार्थनाएं चल रही। क्यों? देश जागृति हो जाए। आज हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर निश्चय काम करेगा। हालेलुया। आज की हमारे ये प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं है। इसलिए आज रात काल हमें कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर हमारा हमें जीवन में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा? बोलिए परमेश्वर हमारे विषयों को पूरा करेगा। बोलिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना विषयों को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? प्रार्थना सब्जेक्ट को, प्रार्थना विषयों को आशीष की उत्तर के रूप में वो पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आमीन आर्थिक आशीषों से पूरा करेगा। आमीन मन की तनाव को निकालकर परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत बड़ा आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोगों को प्रभु ने वादा दिया है, सभी लोगों को प्रॉमिस किया है, सभी लोगों को व्यक्तिगत जीवन में वचन है, प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी परमेश्वर हमें पूरा करेगा। कितने लोग मन में, मैं कई विषयों को मन में लेके चल रहा हूं, प्रभु कब पूरा करेगा। मैंने हमेशा पिछले दिनों में एक बात बोला, मेरी बर्थडे में मुझे इतने खुशी नहीं है, और मेरी जन्मदिन में आमे मेरे नहीं तो मेरी खुद की व्यक्तिगत जीवन में इतना आनंद नहीं है। मुझे सबसे आनंद जब एक प्रार्थना विषय में परमेश्वर उत्तर देता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूं। उस दिन मैं बच्चों को टॉफी खिलाता हूं, मैं मेरे बच्चों को बोलता हूं, कल भी मैंने बोला, मैं एक बार एक विषय के लिए बहुत कठिन था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन से बहुत परेशानी से गुजर रहा था। उस समय मैंने मेरे बच्चों को बोला तुम लोग प्रार्थना करो। मेरी मिसेस बोलती तुम लोग प्रेयर नहीं करते इसलिए, और मेरे बच्चों ने और जाकर के रविवार की सुबह के समय प्रार्थना कराया। आमीन। उनकी 5 मिनट घुटने में बैठने से 12 बजे के अंदर परमेश्वर ने जवाब दे दिया। प्रार्थना को उत्तर मिलते हुए मेरे बच्चे ने बोला आइसक्रीम लाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर आइसक्रीम लेके देने के बाद फिर दूसरे विषय के लिए, मैं कहने का मतलब हमारे बच्चे कहाँ है आज? क्या हमारे बच्चे आज प्रार्थना में है? एक बार एक व्यक्ति ने बोला कलीसिया में बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। वास्तव में आज भी ऐसे ही है, बुजुर्ग लोग हैं प्रार्थना करने के लिए, मम्मी लोग प्रेयर में बैठे हैं बच्चों के लिए, बच्चे लोग कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हागार की प्रार्थना, हागार, परमेश्वर ने बोला हागार, इस्माइल की प्रार्थना मैंने सुना। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, आज हमारे परिवार में हमारी बच्चों को बोलो प्रेज द लॉर्ड, घुटने पे बैठ प्रार्थना कर। अगर प्रार्थना में समय पर नहीं उठे तो पानी डाल देना उसके ऊपर, सर्दी में अच्छा लगेगा, है ना सर? क्या बहन सुषमा मैडम मत डालना बड़े बड़े बच्चे हो गया है, प्रेज द लॉर्ड। बाबा ना बड़े बड़े बच्चे हो गए है ना, हम ऐसे लेविन का है, लेविन विलियम को हम पानी तो नहीं डालते लेकिन पानी लेके जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मकान पास में।
हाँ प्रेज लो हैं। और शैनी आंटी अपने बच्चों को बोलना प्रार्थना करो हैं। अन्नमा मैडम बोलना अपने बच्चों को प्रार्थना करो। आमे विद्यांडी बोलना हैं। प्रेज लो आमे हालेलुया। हेमा सबको बोलना हैं। प्रेज लो भारती बहन नरेश जी को भी बुलाना प्रेयर में। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, आज हमारे बातों को समाप्त करेंगे, हमें हमारे आशीषों को पूरा करेगा, इसलिए हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। 40 मिनट के बाद आधा लोग कट होके चले गए, पता नहीं वो कहाँ गए हैं। प्रेज लॉर्ड इंटरनेशनल वो तो अभी शायद कहीं चले गए, लेकिन आमीन हालेलुया। आधा पूरा प्रार्थना तक मैंने बोला आशीर्वाद तक बैठे। अभी हमारा प्रार्थना का हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें हमारे लिए प्रभु के विशेष कृपा आज हम सुने हुए वचन की आधार प्रकार। आमीन हालेलुया। आमीन। आपको मालूम है ये ऑनलाइन प्रार्थना केवल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक नहीं, निरंतर हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। सुबह शाम अपना विषयों को व्हाट्सएप में मेरे को जरूर से भेजना। और खासतौर पर शिल्पा बहन की हस्बैंड की पैर में काफ़ी पेन है, तकलीफ है करके आज मैसेज आया है। खास तौर पर उनके लिए हम प्रार्थना करें। और हालेलुया प्रेज़ लो। खास तौर पर जितने लोग आज मीटिंग में आए, मैं एक छोटी सी प्रेयर करके सुना हुआ वचन के लिए अन्नमा मैडम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज आमें जितने लोग आए हैं सबके ऊपर अपना कृपा दे, सबको आप आशीष दे, सबको उन्नति दे, सबको बरकत दे, हर एक परेशानी से बचाए। पवित्र आत्मा की कृपा हमारे जीवन में दे प्रभु जी। हालेलुया। हमारा प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमें अभी अन्नमा मैडम प्रार्थना करके प्रेज़ लॉर्ड समाप्त करें। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। ये हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते राजा आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज की प्रार्थना सभा में जितना लोग जुड़ा है, हर एक लोगों को व्यक्तिगत तौर से पारिवारिक जीवन से आपके हाथ में समूह में समर्पण करते पैर धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। आज का यह सुंदर वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और हमेशा वचन में मगन रहने के लिए स्वर्गीय पिता आप सहायता कर सकते। हालेलुया। हमारे हालेलुया हालेलुया मनोरथों को विरोध में हालेलुया जितना ताकत हालेलुया विरोध में आते हर एक ताकत को तोड़ के स्वर्गीय पिता आज दिया भजन संगीत की हालेलुया 37 पॉपुलर के हाथ में समर्पण करते महेंद्र और वह तेरे मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। ये वचन हालेलुया हम भी हालेलुया परमेश्वर मनारी करने के लिए आप सहायता करते। धन्यवाद करते परमेश्वर। जितना लोग जुड़ा हुआ है हर एक लोगों का जीवन में एक इंटरनल फीलिंग दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। आदमी चल रहा है बाकी सब कुछ परमेश्वर आप समय समय पर परमेश्वर आप पुण्य देंगे, हमारे विश्वास है। धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बातचीत और हमारे परमेश्वर हर एक काम परमेश्वर हालेलुया आपको पसंदीदा होने के लिए हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। अनेक हालेलुया आवश्यकता है, अनेक जरूरत है, लेकिन हम मांगने से पहले हमारे जरूरतों को हमारे दिखाने से जानने वाले परमेश्वर को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। परमेश्वर बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना किया, बाकी डिस्ट्रिक्ट को आपके हाथ में समर्पण करते प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। उसमें विश्वासी अविश्वासी जितना लोग मेरे अभी तक प्रार्थना कर चुके हैं हर एक लोग के ऊपर रिवाइवल होने के लिए आपके हाथ में विषय समर्पण करते प्यारे। अभी तक जितना विषय प्रार्थना कर चुका है एक एक का उत्तर, एक एक का सफलता परमेश्वर देखने के लिए स्वर्गीय पिता जितना शैतान हालेलुया रोक कर रखा हुआ हालेलुया रुकावटों को तोड़कर परमेश्वर नया रास्ता नया दरवाजे जीवन में हालेलुया खोल दे और हर एक व्यक्ति हालेलुया आशीष प्राप्त करके हालेलुया आपका नाम को जय जयकार कर सके। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन को एक बार आपके हाथ में समर्पण करते हैं। पासवान परिवार को आपके हाथ में हालेलुया हालेलुया शारण चर्च को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। विश्वासी जन को आपने हमारे प्रार्थना सुना है और उत्तर दिए इसके धन्यवाद। सारे आदर जलाल भाई मैं आपको दे दूँ नाम से मांग कर सुना और ग्रहण करके। आमीन। हमारा प्रार्थना पर